जय हिंद बच्चों। जो है आज हम देखते हैं अनुच्छेद 32। तो हम आज क्या देख रहे हैं? अनुच्छेद 32। इसको जो है अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? अगर हम आर्टिकल 32 देखेंगे तो आर्टिकल 32 क्या है? ये जो है हमारे मौलिक अधिकार में आता है। किस में आता है? जो है हमारे फंडामेंटल राइट में आता है। किस में आता है? फंडामेंटल राइट में आता है। या हमारे किस में आता है? तो मौलिक अधिकार में आता है। तो अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। तो अगर हम अनुच्छेद 32 को देखेंगे, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 32 ये हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है? रक्षक है। हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है? रक्षक है। हमारे मौलिक अधिकारों का क्या करता है? रक्षा करता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो ये अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सीधे आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधे आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए इसमें क्या कहा गया है? इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? जो है आरंभिक। क्या कहते हैं? जो है आरंभिक कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? आरंभिक कहते हैं। फिर आप देखोगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसमें क्या की गई हैं? सुप्रीम कोर्ट को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जिसे क्या कर सकता है? जिसे कोई कम नहीं कर सकता, ना कि संसद भी उसे कम नहीं कर सकती। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? विस्तृत क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्तृत क्षेत्राधिकार। विस्तृत क्षेत्राधिकार का मतलब है कि जो है इस सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को जो है कम नहीं किया जा सकता। अगर इसकी शक्तियों को बढ़ाना चाहे, इसके क्षेत्र, इसकी शक्ति को अगर बढ़ाना चाहे तो संसद जो है बढ़ा सकती है, लेकिन अगर कम करना चाहे तो कम नहीं कर सकती। कल को जो है अभी जो है संसद क्या करे? कानून बना दे कि सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के ये बारे में कुछ भी नहीं कहेगी, तो फिर क्या हो रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो है क्षेत्राधिकार को क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। इसलिए क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि इसके जो है क्षेत्र को आप कम नहीं कर सकते, इसके पावर को आप कम नहीं कर सकते, जो है बढ़ा भले सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते। इसमें कहा गया है। आहो, और आरंभिक की क्यों कहा गया है? इसका भी कारण है। जो है इसे आरंभिक इसलिए कहा गया। किस लिए कहा गया? इसलिए कहा गया है कि इसमें आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नहीं तो ऐसे केसों में क्या होता है कि पहले जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, फिर उसके बाद जो है आप जाइए हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट से आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। जो है अगर आप जाते होंगे तो आपको पता होगा कि पहले जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट होता था। तो इसमें क्या है? अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ ना जाओ, हाई कोर्ट जाओ ना जाओ, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो तो सीधे भी जा सकते हो। चाहो तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओ, चाहे तो आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। जो है आपको ये क्या है? आर्टिकल 32। और इसमें क्या है? यह जो है या सुप्रीम कोर्ट आपके इस केस को देखने से मना भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अनुच्छेद 32 जो ये आर्टिकल 32 है, ये किसके तहत में आता है? आपके मौलिक अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट में आता है। इसलिए इसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इसमें क्या है? इसकी जो है विवेकाधीन शक्ति नहीं है। विवेकाधीन का मतलब क्या होता है? कि उसका मन करे तो देखे, मन करे तो ना देखे। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, उसे इस केस को देखना ही होगा। ये तो हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। अगर हम इधर बात करते हैं किसकी? हाई कोर्ट की। किसकी बात करते हैं इसमें हम? जो है हाई कोर्ट की। यहाँ पर हम देखेंगे क्या? हाई कोर्ट। तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट कितने के तहत जाते हैं? तो जो है आर्टिकल 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करें तो जो है हाई कोर्ट अगर आपको जाना है तो 226 के तहत भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो। 226 के तहत भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन इसमें जो है क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है कि ये 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर आप 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो तो ये 226 आपके मौलिक अधिकार में नहीं आता। तो इसमें क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट को आपका केस देखना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें हाई कोर्ट चाहे तो आपका केस देखे, चाहे तो अगर वो चाहे तो देखे और चाहे तो ना देखे। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट की नहीं, जो है हाई कोर्ट की क्या है? जो है विवेकाधीन शक्ति है। इसमें हो गया। अगर आप इसे देखोगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप अंतर देखोगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अगर हम देखेंगे
तो हम आपको दिखाते हैं क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर क्या है, क्या कर सकता है क्या नहीं। इधर हम लिखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट हो गया, इधर हम लिखते हैं हाई कोर्ट हो गया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कितने के तहत जाएंगे, अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो है इसे मौलिक अधिकारों का केस जो है वो इसे जो है देखना ही पड़ेगा, यानी कि इसकी जो है विवेकाधीन शक्ति इसमें इसकी नहीं है। अगर हम इसमें हाई कोर्ट की देखें, हाई कोर्ट हम कितने के तहत जा सकते हैं, जो है 226 के तहत। इसमें ये इसकी क्या है, जो है हाई कोर्ट की क्या है, विवेकाधीन शक्ति है। क्या है, विवेकाधीन शक्ति है इसमें हाई कोर्ट की क्या है, विवेकाधीन शक्ति है। ये हो गया। अगर हम इसमें देखते हैं तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है पूरे भारत में मान्य होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे भारत में मान्य होगा या नहीं होगा। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, पूरे देश में मान्य होगा या नहीं होगा, होगा। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट की बात करोगे तो हाई कोर्ट का फैसला क्या पूरे देश में मान्य होगा, नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट तो एक राज्य का होता है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो होगा ये केवल किसमें होगा, केवल राज्य तक होगा। कहाँ तक होगा, केवल जो है राज्य के क्षेत्र में ही होगा, राज्य के क्षेत्र में ही है इसका। इसमें हम देखेंगे तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है जो रिट जारी कर सकता है वो केवल फंडामेंटल राइट पर कर सकता है। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की देखें, किसकी देखें, अगर हम हाई कोर्ट की देखते हैं, इसमें क्या कर सकता है, हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट पर भी रिट जारी कर सकता है और जो है अदर पर भी कर सकता है, और जो है अदर पर भी रिट जारी कर सकता है। ये हो गया आपका दोनों में अगर हम देखेंगे क्या एक जो है अंतर हो गया। यहाँ पर आपने देख लिया होगा क्या कि जो है अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, हाई कोर्ट 226 के तहत। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट जाते हो तो जो है हाई कोर्ट की क्या है, विवेकाधीन शक्ति है। जो है हाई कोर्ट चाहे तो उसे देखे, चाहे तो ना देखे, इसमें इसकी क्या है, मनमानी है। इसमें आप देखोगे तो इसका फैसला पूरे देश में मान्य, बल्कि जो है अगर हाई कोर्ट को देखोगे तो केवल राज्य में मान्य होता है। यहाँ पर देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, फंडामेंटल के तहत में क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, लेकिन ये हाई कोर्ट जो है अदर जो है अन्य पर भी जारी कर सकता है रिट। ये हो गया, जो है अंतर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है ये कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है ये कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है ये रिट 5 प्रकार की जारी करता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या, जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा हो गया जो है परमादेश। तीसरा हो गया प्रतिषेध। चौथा हो गया उत्प्रेषण। और पांचवा हो गया अधिकार परीक्षा। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट की क्या हो गई, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की हो गई जो है 5 प्रकार की रिट। ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। ये आपको 5 प्रकार की रिट जो है, पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है, परमादेश। तीसरा क्या है, प्रतिषेध। चौथा क्या है, उत्प्रेषण। और पांचवा क्या है, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है किसी के विरुद्ध। अगर हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं, पहले हम किसकी बात करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, जैसे आपको किसी ने बंदी बना लिया, जैसे आप कहाँ गए, अगर आप थाने में क्या हुए, बंद हुए, तो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण लगता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जब आप जाते हो तो आपको एक कागज़ मिलता है, अगर आप चाहोगे तो मांग सकते हो कि हमें किस तहत गिरफ्तार की हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत क्या होता है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो है आपको कहाँ लेके जाना है, जज के सामने लेने जाना है। ये किसके तहत आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये निजी लोगों के
निजी लोगों के विरुद्ध भी जारी हो सकता है। जैसे क्या हो रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण में, जैसे आपको किसी ने बंदी बना लिया या जो है आपके पड़ोसी ने ही आपको बंदी बना लिया, तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करवा सकते हो। ये हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, ये सरकारी लोगों के खिलाफ भी और जो है निजी लोगों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। ये क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हम क्या देखेंगे, परमादेश। इसमें जो है ऐसे ही क्या है, आपको इसमें क्या लिखा है, परमादेश, मतलब परम आदेश। इसमें आपको आदेश दिया जाता है, या किसके दिया जाता है, या जो है कर्मचारियों को दिया जाता है। सरकारी लोग जो हैं उन पर क्या किया जाता है, परमादेश दिया जाता है। तो यह क्या होता है, परमादेश। या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, या जो है सरकारी लोगों के खिलाफ जारी कर सकता है क्या, परमादेश। परमादेश जारी करता है। तीसरा हम देखते हैं क्या, प्रतिषेध। अगर आप प्रतिषेध देखोगे तो प्रतिषेध में क्या है, प्रतिषेध में जो है ऊपरी अदालत, जो ऊपरी न्यायालय है, ये निचली न्यायालय को रिट जारी करती है। निचली न्यायालय को इसमें रिट जारी कर सकती है। ऊपरी अदालत निचली अदालत को क्या कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। और हम इसमें चौथा देखोगे, उत्प्रेषण। क्या है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में भी क्या कर सकता है, ये जो ऊपरी अदालत है निचली अदालत को रिट जारी कर सकता है। इसमें कौन सा रिट जारी करेगा, उत्प्रेषण में क्या होता है कि जैसे आपका केस चल रहा है, किसी व्यक्ति का केस चल रहा है, तो अगर अगर उस व्यक्ति को लगता है, अगर उस व्यक्ति को लगता है कि जो है जो हमारा अधिकार है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पर हमारे अधिकारों का सही से इन्होंने हमारा फैसला नहीं सुनाया। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर आपका शक है कि इसने हमें सही फैसला नहीं सुनाया, तो आप क्या कर सकते हो, जो है सुप्रीम कोर्ट से उत्प्रेषण रिट जारी करवा सकते हो। तो जब सुप्रीम कोर्ट इन पर रिट जारी कर देगा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो केस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो केस है, वो सुप्रीम कोर्ट पर क्या करना पड़ेगा, इसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, या ये जो है किसी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जा सकता है, या किसी जो है अगर आप यूपी में हो तो आपको महाराष्ट्र में भेज सकता है। तो क्या कर सकता है, जो है अलग हाई कोर्ट में इसे भेज सकता है। तो ये क्या होता है, उत्प्रेषण के तहत होता है, ये रिट जारी कर सकता है। एकदम पांचवा देखोगे तो इसमें लिखा गया है अधिकार परीक्षा। ये अधिकार परीक्षा क्या होता है, अधिकार परीक्षा होता है जैसे कोई अधिकारी है, जैसे आप जो है समझिए, अगर जो है थाना हो गया, थाना, तो थाना का जो दरोगा है, थाना का क्या है, दरोगा है। तो अगर आपको उस दरोगा पर शक हो रहा है कि ये दरोगा ने क्या किया है, जो है क्वालिफाई नहीं किया है, जैसे अगर समझ लीजिए ये दरोगा हो गया, या जो है आप मान लीजिए कि कोई जो है डीएम साहब है, क्या है, डीएम साहब है। अगर कोई डीएम है, अगर आपको लगता है कि ये जो है इन्होंने जो है घूस दे के हुए हैं, अगर आपको डाउट है कि ये घूस दे के हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट से अधिकार परीक्षा रिट जारी करवा सकते हो, इनके खिलाफ क्या करा सकते हो, जारी करवा सकते हो। इसमें अधिकार परीक्षा है। तो डीएम साहब, समझिए अगर डीएम साहब को के ऊपर आपको शक है, या किसी भी, या दरोगा का थाना हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, कोई भी हो गया, अगर आपको शक है कि इन्होंने लीगली तरीके से, इन्होंने कानूनी तरीके से ये नौकरी नहीं लिया है, ये इनलीगल तरीके से लिए हैं, यानी जो है क्या किए हैं, घूस देके या किसी तरीके से अपना जो है पावर के इस्तेमाल से ये जो है इसे गद्दी पर आए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अधिकार परीक्षा जारी करवा सकते हो। अगर अधिकार परीक्षा जारी होगा तो डीएम साहब को जाना पड़ेगा। तो डीएम साहब से सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जज, कि जो है आपने किस वर्ष एग्ज़ाम दिया था, किस वर्ष एग्ज़ाम दिया था, जो है आपने जो है किस वर्ष की यूपीएससी को क्रैक किया है, जो है आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुआ है, जो है आपका सर्टिफिकेट कहाँ है, जो है आपका मेरिट सर्टिफिकेट कहाँ है। अरे उसमें मेरिट निकलती है ना, तो आपका मेरिट सर्टिफिकेट कहाँ है। तो ऐसे करके इसमें जो है तमाम सारी चीज़ें होती हैं जो वो चेक करती है। अगर ये इनलीगली तरीके से हुए हैं तो इनकी नौकरी क्या हो सकती है, जा सकती है। ये किसके तहत आता है, तो अधिकार परीक्षा के तहत आता है। किसके तहत आता है, अधिकार परीक्षा के तहत, अधिकार परीक्षा होता है।
तो हमें उम्मीद है कि आपको हमने ये जो अनुच्छेद 32 बताया है ये आपको समझ में आया होगा। जो है हम इसमें पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या कर सकता है, ये निजी प्लस सरकारी लोग जो हैं, जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं, उनके खिलाफ जारी हो सकता है, जो है प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ। ये परमादेश क्या सा होता है, ये परमादेश जो है सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी कर सकता है, परमादेश। और ये प्रतिषेध प्रतिषेध क्या कर सकता है, जो है ऊपरी अदालत निचली अदालत को रिट जारी कर सकता है, जो है उत्प्रेषण। और जो है प्रतिषेध और उत्प्रेषण क्या होता है, जो ऊपरी अदालत है वो निचली अदालत को क्या करती है, रिट जारी कर सकती है उत्प्रेषण में। अधिकार परीक्षा में क्या होता है, ये आप किसी भी अधिकारी के खिलाफ क्या कर सकते हो, अधिकार परीक्षा रिट जारी करवा सकते हो। ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, जो है आर्टिकल 32 हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो जो है अब इसके बाद केवल जो है एक क्लास और बचती है, जो है आपका ये जो मौलिक अधिकार है ये हो जाएगा ख़त्म। तो जो है ये इसके बाद कितने बच रहे हैं, इसके बाद बच रहा है जो है 33, 34, 35। ये जो है 3 आर्टिकल क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं, जो कि हम ये तीनों करेंगे जो है कल वाली क्लास में। तो जो है हम आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।